कोरोना महामारी का दौर आज भी लोग भूले नहीं भुला पाए हैं। इस भयानक बीमारी की वजह से दुनिया भर में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि समय गुजरने के साथ इस वायरस के मामलों में कमी देखने को मिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन हाल ही में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट फ्लर्ट ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूँ राधिका पुराणिक। स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका सटीक और बारीक विश्लेषण भी करते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट फ्लर्ट ने बहुत ही कम समय में कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, सिंगापुर में संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल आया है। आलम यह है कि सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एक बार फिर से सुरक्षात्मक तौर पर मास्क पहनने की अपील की है। गौरतलब है कि एक सप्ताह के भीतर ही सिंगापुर में 25,000 से अधिक नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। नया कोरोना वेरिएंट फ्लर्ट KP2 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने और इंसानों में तेजी से संक्रमण बढ़ाने के योग्य बनाते हैं। सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि कोरोना के जोखिमों को लेकर अलर्ट रहें। अगले महीने संक्रमण के मामलों में और अधिक उछाल आने की आशंका है। नए वेरिएंट को लेकर किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने बताया है कि KP2 जिस गति से बढ़ रहा है, ऐसे में यह बहुत जल्दी अब तक सबसे तेजी से फैलने वाले JN1 वेरिएंट की जगह ले सकता है। कोरोना के लगभग 50% सैंपल के अध्ययन में KP2 को ही प्रमुख कारक माना जा रहा है। सिंगापुर इस नए वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में सिंगापुर में 2/3 से अधिक मामले KP1 और KP2 के हैं। 3 मई तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने KP2 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 5 से 11 मई के सप्ताह में यहां कोविड-19 के 25,900 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। इसके पिछले सप्ताह 13,700 से अधिक संक्रमण दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमितों के साथ साथ कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों के आंकड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में जिस गति की वृद्धि देखी जा रही है, ऐसे में जून के मध्य तक यहाँ संक्रमण के मामलों के पीक पर पहुँचने की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा, संक्रमण अभी शुरुआती स्थिति में है, ऐसे में समय रहते इसे नियंत्रित करने के उपाय जरूरी है। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई राज्यों में कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले बढ़ते हुए रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक KP2 वेरिएंट के 146 केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल 36 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में ज्यादातर संक्रमितों में हल्के स्तर के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। नए वेरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर मामले फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के अलावा गुजरात में 23, राजस्थान में 21, ओडिशा में 17, उत्तराखंड में 16 और गोवा में 12 लोगों में KP2 वेरिएंट के कारण संक्रमण की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, कोरोना के इस नए वेरिएंट के कारण बढ़ते जोखिमों को लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सुरक्षात्मक तौर पर मास्क लगाने और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना जरूरी है। हम अभी संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं। अभी से अगर सावधानी बरती गई तो मामलों में उछाल आने से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार KP1 और KP2 भी कोरोना के JN1 वेरिएंट के उप वेरिएंट है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में अभी बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कम है। ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन वेरिएंट में म्यूटेशन की प्रक्रिया होती रहेगी और यह कोरोना वायरस की प्रकृति भी है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।